नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आरटीआर रिवाइज्ड फाइलिंग कैसे करें। देखिए, आरटीआर रिवाइज्ड फाइलिंग किसी भी कारण से की जा सकती है। आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती की हुई है और आप उसको सुधार करना चाहते हैं, या अपनी इनकम को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है आरटीआर रिवाइज्ड फाइल करने का। लेकिन कुल मिलाकर ये आरटीआर रिवाइज्ड जो ऑप्शन है, ये अपनी ओरिजिनल आरटीआर को सुधारने का एक दूसरा चांस आपको दिया जाता है, जिसमें कि आप अपनी आरटीआर को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कारण कोई सा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर रिवाइज्ड फाइलिंग या आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और यदि अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। ठीक है, ये ऑप्शन कब आता है आपके होम पेज पर? जब आप लॉगिन करेंगे ये तब आता है जब आपकी आरटीआर प्रोसेस्ड हो चुकी है। जैसे कि मेरी आरटीआर जो है वो प्रोसेस्ड हो चुकी है, लेकिन हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं। हम अपनी इनकम को इंक्रीज़ करके दिखाना चाहते हैं। किसमें? आरटीआर रिवाइज्ड फाइलिंग में। जैसे हम अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसी प्रकार ही हमारी रिवाइज्ड फाइलिंग भी होगी, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। ठीक है, कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे फाइल रिवाइज्ड रिटर्न पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो सेम ही रहेगा जो हमारा ओरिजिनल रिटर्न का था। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं ऑनलाइन। अब इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे पर टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न पर यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रहा है इंडिविजुअल। ठीक है, एचयूएफ है तो एचयूएफ आ जाएगा, अदर्स है तो अदर्स आ जाएगा। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपना आरटीआर फॉर्म। आरटीआर फॉर्म चूज़ कैसे करते हैं? जो भी आपने ओरिजिनल रिटर्न में अपना आरटीआर फॉर्म फाइल किया था। ठीक है, चाहे तो आप इसमें अपना आरटीआर फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं रिवाइज्ड में। अब जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न में आरटीआर 4 फाइल किया था और अब आपको लगता है आपने वो गलत फाइल कर दिया है और आप इसको आरटीआर 3 में फाइल होना था। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आरटीआर 4 ही सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट, यानी कि यदि आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, यानी कि एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख रुपए, लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको सिलेक्ट करना है पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज़ कर लेना है आपको। ठीक है, रीड करके। और अदर्स भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो सिलेक्ट करते हैं टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पहला वाला शेड्यूल है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए इसमें है फाइलिंग सेक्शन। पहला वाला जो इसमें टिक मार्क करने के लिए जो ऑप्शन है वो है रिटर्न फाइलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सेकंड जो ऑप्शन है वो है 139(4) ब्लेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि जो जैसे मान लीजिए अब जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई, अब 31 जुलाई के बाद करते हैं आप तो वो हमारी ब्लेटेड रिटर्न होती है। ठीक है, यदि आप अपनी ब्लेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। अब उसके बाद है 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यानी कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसका सेक्शन है 139(5). ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आपको यही सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे है एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो जो हमारी ओरिजिनल रिटर्न थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ठीक है, और डेट ऑफ फाइलिंग है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हैव यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC एंड फाइल्ड फॉर्म 10 IE एंड इन असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि इसमें आपने असेसमेंट ईयर 21-22 में न्यू रिजिम ऑप्ट किया है या नहीं किया है, यानी कि आप न्यू रिजिम में गए हैं या नहीं गए हैं। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है, गए हैं तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे, यदि नहीं गए तो आपको नो पर टिक मार्क करना है। कब के लिए पूछ रहा है? प्रीवियस ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। अब ऑप्शन 4 करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आप इसको करंट असेसमेंट ईयर में इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसको ऑप्टिंग इन नाउ पर टिक करना है। यदि नहीं जाना चाहते तो नोट ऑप्टिंग पर
टिक मार्क करना है। फिर उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसको नो पर टिक मार्क करना है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसको कर देना है कन्फर्म पर क्लिक। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद इससे कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी है या इसमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, यदि आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो हम अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं क्योंकि हमारे AIS और TIS में जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई थी। कब? ओरिजिनल रिटर्न के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, जो भी बिजनेस का नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस कोड, आपको अपना बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें हमारी जो रिसिप्ट थी वो 10 लाख रुपए थी, जो अब है एक्चुअल में। लेकिन हमारी जो हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसमें हमने जो प्रॉफिट भी कम दिखाया था, ठीक है। कितना? 3.5 लाख रुपए। अब हमारा अपडेट हो गया है, तो ये हो गया है हमारा 5 लाख रुपए, 21 लाख रुपए। अब इसको ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमने इसमें चेंज कर दिया है, ठीक है। जो भी हमें चेंज करना था वो हमने कर दिया है, बाकी रिटर्न हमारी सेम ही रहेगी। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इसमें डाल लेना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये, ठीक है। आपको जो भी आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट का पार्ट है ये, वो आपको डालना है, ठीक है। अब इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, जो भी आपकी डिडक्शन होगी इसमें डालना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिडक्शन में यदि आपका कोई चेंज है तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डिडक्शन को। अब नीचे आएंगे, हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है टैक्स पेड पर यहाँ पर क्लिक करना है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज TDS 1 ऑन सैलरी इनकम, यदि आपका TDS सैलरी से कटा है तो यहाँ पर शो होगा। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज TDS 2 इनकम फ्रॉम अदर दैन सैलरी, यानी कि सैलरी से छोड़कर कहीं भी यदि आपका TDS कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, यानी कि TCS यदि आपका कटा है तो यहाँ पर शो होगा। फिर उसके बाद एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, यदि आपने अपने कोई एडवांस टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि आपने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है, ठीक है, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें BSR कोड और चालान सीरियल नंबर होता है, तो वो इसमें यहाँ पर डालना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। अब इसको कंफर्म कर देंगे।